इमरान वाज डूइंग वेरी गुड, लाइक वो बहुत अच्छा कर रहा था और इस हुकूमत ने आके जो है वो बिल्कुल ही तबाही और बर्बादी कर दी है। इम्पोर्टेड हुकूमत इन्होंने काम को ऊपर उठा दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑयल का घी का रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जो गरीब लोग हैं ना वो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पा रहे। हेल्थ कार्ड बंद हो गया, अब वोटिंग सिस्टम में जो मुश्किलात आने वाली हैं वो भी आपको नज़र आ जाएंगी कुछ ही टाइम में। हम पे रहम का है, चीज़ें अगर बढ़ा रहे हैं तो सैलरीज भी बढ़ाएं। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, अब आपको आपके सामने ही है सारा कुछ। जैसे पेट्रोल की इतनी कीमतें, ऑब्वियसली पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हुमा शहजाद और आप देख रहे हैं गपशप विद हुमा। आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में हम लोग बात करेंगे बजट के हवाले से। जी, पाकिस्तान के बजट के हवाले से हम लोग बात करेंगे। हम आवाम से पूछेंगे कि जो बजट आया है आप उससे मुतमईन हैं, तो आए आवाम से पूछते हैं उनकी राय। मुझे ये बताइए कि जो बजट पास हुआ है रिसेंटली, आप सेटिस्फाइड है उस बजट से? नहीं, सेटिस्फाइड तो कोई भी नहीं है। आपको पता है आजकल गरीब आवाम जो है वो बहुत मुश्किल से अपना घर चला रही है, यहाँ के बहुत मुश्किल है। और जो हार्ट पेशेंट है, अब आपको पता होगा ऑयल का घी का रेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो गरीब लोग हैं ना वो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पा रहे इस चीज़ को। तो इसीलिए हुकूमत ने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल महंगा कर दिया, घी महंगा कर दिया, सब्जियां आलू वगैरह जो नॉर्मल दालें तो वैसे ही बाहर जा रही हैं पहुँच से। गरीब बंदा बनाए तो बनाए क्या, ये बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है जिसकी वजह से सब तंग है। लेकिन जो अब हुकूमत हमारी आई है, इसे चाहिए कि वो गरीब आवाम का भी एहसास करे, क्योंकि आपको पता है इसका बाहर कारोबार नहीं है, काम नहीं है और गरीब आवाम खाए पिए कहाँ से। यानी कि आप चाह रही है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सोचे हमारे बारे में? हाँ जी, बिल्कुल सोचना, उसे सोचना चाहिए हमारे बारे नहीं, इस मुल्क के सब के बारे में। वो इसलिए बैठे हैं कि वो हुकूमत की जो है रहनुमाई कर सके, उनका एहसास करे, लेकिन वो तो बिल्कुल एहसास नहीं कर रही इस चीज़ का। तो आपको टिप्स देना चाहेगी गवर्नमेंट को? नहीं, मैं कोई टिप्स नहीं देना चाहूँगी। बस ये है कि गरीब आवाम का एहसास करें और उनको भी देखें, रोज़गारी नहीं या तो फिर रोज़गारी दें, उन्हें कोई काम दें जिसकी वजह से वो इतनी महंगाई भी अफोर्ड कर सके और पे भी इंक्रीज़ करे। पे तो वाकई इंक्रीज करनी चाहिए। अब देखिए घर का खर्चा जो है वो 25,000 है, सैलरी 20,000 है, कहाँ से अफोर्ड करे। रेंट आजकल कुछ लोग रेंट पे रह रहे हैं, सैलरी में से 20 में से 12 या 10 रेंट निकाल देगा तो उसका बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। जाहिर सी बात है, शादीशुदा बीवी बच्चों वाला कुछ तो उसने करना ही होगा ना अपने लिए। सिर्फ हुकूमत से यही अपील की जा सकती है कि महंगाई को कम करे। बजट पास हुआ है, उससे आप मुतमईन हैं? नहीं, जो सा बजट पास हुआ है आप देख सकते हैं, जो सी महंगाई है। ये हमारी शॉप है जिधर हम किराया देते थे बाजी, तकरीबन हम इधर इस जगह देते 50,000 रुपये का किराया। जो सी महंगाई हुई इस जगह का हम कब किराया दे रहे हैं 80,000 रुपये। और घर के बिल हो गया, जो सा ख़रीदना हो गया, सब्ज़ी वगैरह हो गया। सब्ज़ी जहाँ पर चीज़ मिलती थी पहले हुकूमत ने टमाटर 50 रुपये किलो था, इस अब जाके देखो 150 180 ये रेट टमाटर का हो रहा है। और हम यहाँ पर बैठे हुए पहले जहाँ पर सूट हमारा हमें खुद मिलता था 900 का 1000 का, अब यहाँ पर खुद मिल रहा है हमको 1500 में 1400 में हमें खुद ये सूट मिल रहे। जो से पुराने कस्टमर थे वो हमें यही बोलते थे कि भाईजान हम आपसे सूट लेकर जाते थे 1200 में 1300 में। और अब आप जब वही पुराना कस्टमर हमारे पास आता है तो हमें बोलता है कि भाईजान हमें वही सूट दो, वही पुराने रेट पर दे। और हम वो कैसे दें आपको, जो कि हमारी अपनी वो ख़रीद नहीं होती, हम वो चीज़ आपको कैसे अपने रेट पर दें। आजकल हमारा अपना ये देखो कारोबारी जो सिलसिला है तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। दिन में कई ये परचून का काम है, होलसेल का तो छोड़ो, परचून के गाहक में भी ये हैरान वाली बात यहाँ पर बिस्मिल्लाह नहीं होती है। पर होलसेल का कोई बात नहीं, ये होलसेल में चलता रहता है कि बिस्मिल्लाह ना हो, परचून में बिस्मिल्लाह ना हो, ये तो हैरत अंगेज़ की बात है। यहाँ पे क्या कर रही है आप? मैं शॉपिंग के लिए आई थी। अच्छा, तो कैसी रही आपकी शॉपिंग? फिलहाल तो बजट से बाहर है। ठीक है, क्यों बजट से क्यों बाहर है? पहले जो चीज़ें थी कि हमारी रेंज में आ जाती थी, लेकिन इतना अजीब बजट आया है कि एक समझ ही नहीं आ रही है कि क्या चीज़ परचेज करें क्या ना करें। यानी कि आप बजट से मुतमईन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, हर चीज़ रेंज से बाहर हो चुकी है। तो क्या लें क्या ना लें? अगर हम 10,000 लेके आते हैं तो चीज़ जो सी है वो 15-20 तक पहुंची हुई है। तो किधर जाएं हम लोग, क्या करें, क्या चीज़ लें क्या ना लें? तो आप क्या गवर्नमेंट को टिप क्या देना चाहेगी? इमरान खान को वापस लाएं, ठीक है, और इन लोगों को वापस भेजें। लेकिन जब इमरान खान था तभी लोग रोते थे। नहीं, तब वो रोते थे जो उनसे नून लीगिए थे। पीटीआई में से कोई नहीं रोता था, ठीक है, पीटीआई वाले नहीं रोते थे। अब रोए बैठ के नवाज शरीफ वाले। पीटीआई वाले तो अभी भी वैसे ही हैं कि इमरान खान वापस आए। अब तो लोग रो भी रहे हैं, पिट भी रहे हैं। पिटते ना लोग, पिटते हैं। अब तो पिटने का ही टाइम है, फिर पिटते। मुझे ये बताइए, जो बजट आया है हाँ जी मुतमईन है आप उससे? जी, किस हद तक मुतमईन है? इस हद तक मुतमईन है कि बस गुजारा हो रहा है। तो गुजारा ही करना है आपने या जिंदगी गुजारनी है? गुजारा नहीं करना, जिंदगी में आगे भी बढ़ना है। किस तरह से आगे बढ़ेंगे आप? इस तरह से आगे बढ़े कि गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए और रिलीफ को ज्यादा आसमान पे ना लेके जाएं,
तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस हुकूमत की भी जो आने वाली नेक्स्ट हुकूमत है उसको भी बजट पे कंट्रोल करना चाहिए। क्या टिप्स है जो आप देना चाहेंगे कि हुकूमत को कि वो बजट जो है उसके हवाले से? जी रिलीफ दें, गरीब अवाम को रिलीफ दें। गरीब अवाम को रिलीफ देंगे तो खुशहाल हो जाएगा ये मुल्क। अब जब गरीब अवाम को रिलीफ ही नहीं देंगे तो वो मेरा ख्याल से कि नहीं, वो आगे मसला फिर बढ़ता जाएगा, महंगाई का नीचे नहीं आएगा। तो अरसा 2014 की हुकूमत जो थी वो बड़ी अच्छी हुकूमत थी, ठीक है। उन्होंने 120 रुपए के तेल से 72 रुपए लीटर तेल किया उन्होंने, डॉलर कम हुआ, हर तरह की चीज़ नीचे आई। घी 140 रुपए किलो था। फिर ये हमारे खान साहब आए हैं, इन्होंने हल्फ लेते ही कहा है कि जी हम अब गरीब अवाम अभी सब्र का मुजाहरा अदा करें। उसके बाद इन्होंने मार्च में लॉकडाउन का इशू बनाया, तो लॉकडाउन करते करते 2 साल लॉकडाउन में गुजर गए हैं। फिर तीसरा साल ये चढ़ा है, चौथा साल में नई हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, इन्होंने काम को ऊपर उठा दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि जो बजट पास हुआ रिसेंटली, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि गरीब आदमी पे बहुत बड़ा दबाव है। जो रिसेंटली पेट्रोल की कीमतें और सब्सिडी ख़त्म होने के बाद मुझे लगता है बेचारी आवाम जो है वो सख्त मुश्किलात में है। जो 60 दिनों में पेट्रोल 60 रुपये पेट्रोल इंक्रीज़ हुआ है 1 महीने के अंदर, वही एक बहुत बड़ा पहाड़ था आवाम के ऊपर के बजट ऊपर से ऐसा आया। तो बेचारा गरीब आदमी तो पहले ही पिस रहा था और पुरानी हुकूमत पे ऑलरेडी बहुत तनकीद थी। वही तनकीद लगता है कि इसी हुकूमत को लगता है कि उन्हीं के ऊपर जायज़ थी, इनके ऊपर जायज़ नहीं है। दूसरी ये कि बाकी कुछ ही तबका है जो चीज़ें ये अफोर्ड कर सकता है, मगर जो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपनी मुसीबत भी नहीं बता सकते, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इस मुश्किल में है। सब्सिडी ख़त्म होने के बाद GST भी डल जाएगा, वो भी आने का अब सुना है कि इम्कान है। और उसके अलावा बाकी हर चीज़ की प्राइसेस आपको पता है कि पेट्रोल के साथ ही जुड़ी हुई है। तो अब जैसे ही पेट्रोल भी इंक्रीज़ होगा तो बाकी प्राइसेस भी हमें इंक्रीज़ होती ही नज़र आ रही हैं। अच्छा, इमरान खान की गवर्नमेंट से आप सेटिस्फाइड थे? इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ अगर हम कहें तो 80% सेटिस्फाइड था। 20% थोड़े से वो भी थे कि हमें इनकी कोई एतराज़ात भी थे, मगर इनके आने के बाद तो मुझे लग रहा है कि वो शायद एक फ़रिश्ता ही बन के हमारी तरफ आए हुए थे। तो अब वही आवाम तो यही कहती है कि भाई अब वही वापस आ जाए तो वो फिर भी बेटर था। आवाम को सब्सिडी दे रहा था, कोई ऐसा वज़ीर आज़म था जो उसके ऊपर इस चीज़ पे तनकीद थी कि वो आवाम को सब्सिडी देता है। हेल्थ कार्ड बंद हो गया। अब वोटिंग सिस्टम में जो मुश्किलात आने वाली हैं वो भी आपको नज़र आ जाएंगी कुछ ही टाइम में। ओवरसीज़ का वोट ख़त्म कर दिया हुआ है। मैं ख़ुद बाहर UK में होता हूँ, तो मैं अभी मुझे 2 महीने हुए आए हुए। तो मुझे महंगाई एक तरह की, मगर मुझे भी वहाँ से खर्च करते हुए भी मुझे महंगाई फील है। जो यहाँ पे कमा के लोग खर्च कर रहे हैं उनके लिए एक मैं सोच भी नहीं सकता कि वो लोग कैसे गुजारा कर रहे होंगे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फील भी होता है, क्योंकि अब लोग क्या करेंगे, जिनका गुजारा नहीं होगा, पेट नहीं भर सकेंगे, चोरी के लिए जाएंगे, हक दूसरे का खाएंगे, क्या करे आवाम के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। खाना जंगी की तरफ अल्टीमेटली एक सिचुएशन जाती हुई नज़र आती है। यहाँ पे क्या करी है? हम लोग आए तो शॉपिंग के लिए थे, लेकिन यहाँ के रेट्स वगैरह देख के अब लगता है कि विंडो शॉपिंग करेंगे और घर चले जाएंगे। ऐसे आजकल के जो बजट आया ना पाकिस्तान का, उस हवाले से आपका क्या ख्याल है? बजट ने तो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा कर दिया। हमें था कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो कुछ हमारी सुनी जाएगी, हम लोग कुछ करेंगे, हम तो इसी वेट में थे। लेकिन उन्होंने तो आके हमें ज़्यादा गमगीन कर दिया। अब तो हम सोच ही नहीं सकते कि अगले इलेक्शंस में उन्हें वोट दें। पहले आप कम गमगीन थे इमरान खान के दौर पे? थे, लेकिन ये हमें उम्मीद थी कि चलो ये लोग आएंगे, मरीम नवाज साहिबा आएंगी, कुछ हमारे हक में फ़ैसला होगा, हम कुछ खुशी से कोई निकलेंगे बाहर, कोई चीज़ें खरीदेंगे अपनी पसंद की। अब तो लगता है बस देखेंगे और घर जाएंगे, बस अब तो मोबाइल की हद तक बस चीज़ें रह जाएंगी। अच्छा, मरीम नवाज को क्या पैगाम देना चाहेगी? उन्हें मैं यही कहूँगी कि आप बाहर से अफोर्ड कर सकती हैं, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमने तो ऐसी मार्केट्स में आना है, हम पे रहम खाएं। चीज़ें अगर बढ़ा रहे हैं तो सैलरीज भी बढ़ाएं। ऑब्वियसली अगर हमारी 10,000 सैलरी होगी तो और चीज़ एक सूट नहीं अब 10,000 में आ रहा, तो अगर आपने बजट दिया तो फिर सैलरीज भी ज़्यादा बढ़ाएं। अब आप देखें 15% सैलरीज बढ़ी हैं, 5% पेंशन बढ़ी है। अब जिनके घर ही पेंशन पे चल रहे हैं वो क्या करेंगे बेचारे?
तो कुछ सोचें, सिर्फ अपना ना देखें। आप लग्जरीज अफोर्ड कर सकते हैं, हम सिर्फ 3 टाइम रोटी खाने वाले लोग हैं। सबका सोचें, क्योंकि अल्लाह को मुँह आपने भी दिखाना है, सिर्फ हमने थोड़ी दिखाना है। तो बस मैं तो यही उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम तो उन्हें और कुछ भी नहीं कह सकते। एट दी एंड करते वो लोग अपनी मर्जियाँ, अपनी जेब भरेंगे, चले जाएंगे वो लोग भी। मुझे ये बताइए कि जो बजट आया, आप मुतमईन है इस बजट से? आप मुझे ये सवाल पूछ रही हैं, अगर आप सबसे भी पूछेंगे तो वही जवाब होगा कि कोई भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि इस बजट की चक्करों में हुकूमतों ने, एक हुकूमत आई एक हुकूमत गई, बजट बदलता रहा, बजट आता रहा, बजट महंगा होता रहा। किसी ने भी इंसानों वाली बात नहीं की, दुख की बात नहीं की, लोगों का एहसास की बात नहीं की। अपने मशरे दे दिए कि जी हम मीटर महंगे कर रहे हैं, हम गैस महंगी कर रहे हैं, हम पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, तो हमारा तो रोना होगा ना। हम कहाँ जाएंगे, किसको जाके फरियाद सुनाए? दुनिया में अगर बजट आए हैं, सबके आ रहे हैं, लेकिन सबकी तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। यहाँ पे सिर्फ आर्मी के 15% कर दिए, बाकी क्या है, वो कुएं में जाके मुँह धोएंगे अपना? कैसे जिएंगे वो लोग? बहुत मुश्किल है। लोग तो खुदकुशियां भी कर रहे हैं, खुदकुशी भी कर चुके हैं, घर भी छोड़ के जा चुके हैं। बाज़ लोग तो अपने यकीन करें, कसम खाने नहीं चाहिए, लेकिन कसम खाने वाली बात है, गरीब लोग तो अपने बच्चे बेच रहे हैं। वो अपने बच्चों को कामों में भेज देते हैं कि जाओ बेटे, हमने इतनी कीमत का तुम्हें बेच दिया, इनके काम करते रहो, इतने पैसे में हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे। उसके बाद वो दूसरा बच्चा बेचने में मजबूर हो जाते हैं। आप जाके छोटे घरों में या छोटी झुग्गियों में इंटरव्यू लें, बड़े घरों में तो पता नहीं सैनिटर के पेट्रोल पंप हैं, तो MNA के अपने दूसरे स्टेशन हैं, तो वो लोग तो गुजारा कर लेते हैं। लेकिन जो नौकरी पेशा हैं, जो गवर्नमेंट पेशा हैं, वो सर पकड़ के बैठे हैं। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि टांगे हाथ जो है ना सब टूट गए हैं। सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने, सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। क्या सब्जी है, क्या गोश्त है, क्या आप सोच ले, पेट्रोल है, तेल है, कारें, हर चीज़ में। सिर्फ वो मजबूर नहीं है जिसके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसके पास उसके अबाओ-अजदाद ने बहुत जायदादें छोड़ी हैं, वो सिर्फ अच्छा खा रहे हैं। जिनके अबाओ-अजदाद ने जायदादें नहीं छोड़े, वो हम जैसे परेशान हाल हैं। मुझे ये बताइए कि जो बजट आया है, आप मुतमईन है उससे? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। ओबियसली पेट्रोल महंगा हुआ है, तो साथ में हर चीज़ें जो भी हैं वो चीज़ सब कुछ महंगा हो गया है। लाइक इधर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ 20-30% से ज़्यादा उसमें इंक्रीज़ आ चुका है। तो मतलब मैं तो बिल्कुल भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कोई मैसेज देना चाहेगी गवर्नमेंट को? जी, मैं गवर्नमेंट से बस यही कहूँगी कि जो अमीर लोग हैं वो तो ऑब्वियसली इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, आप जितने मर्जी उसमें इंक्रीज़ कर दें, लेकिन जो जैसे मिडिल क्लास लोग हैं या गरीब लोग हैं, वो ऑब्वियसली इसको मतलब नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। अब हम जैसे लोग हैं, हैंड टू माउथ आ गए हैं, तो जो लोग गरीब लोग हैं वो कैसे इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं? जिस तरह के अब जैसे ऑयल ज़्यादा महंगा हो गया है, ठीक है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि मतलब इवन वो खाना नहीं लाइक मैं कल रिक्शे वाले से मिली हूँ, ठीक है, तो उसने मुझे कहा है कि मैं अगर दिन का कमा रहा हूँ ना, तो हम अब इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम अब सालन नहीं अफोर्ड कर सकते। हम अब अचार पे आ गए हैं, हम अचार खा रहे हैं लेकिन हम सालन नहीं खा रहे, क्योंकि ऑयल इतना महंगा हो गया है कि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अफोर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली उसे खा पाएंगे ना। मतलब ऑयल महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई है, मसाले महंगे हो गए हैं, प्याज, हर चीज़ महंगी हो गई, तो खाना कैसे बनाएंगे? तो खाना नहीं वो बना पा रहे ना, इसीलिए बस वो अचार पे गुजारा कर रहे हैं। इतना बुरा हाल हो गया यहाँ पे सारी आवाम का। मुझे ये बताइए कि जो बजट आया पाकिस्तान का, आप सेटिस्फाइड है उससे? नहीं, वे रियली नॉट सेटिस्फाइड, और हम बहुत डिस्टर्ब हैं, बल्कि हम क्या, पूरी आवाम और पूरा मुल्क बहुत डिस्टर्ब है। और बजट जो है वो डबल से ट्रिपल हो गया है, जबकि सब लोग कह रहे थे कि जी पुराना पाकिस्तान चाहिए, तो अब उनको भी ख्याल आ गया होगा कि पुराने पाकिस्तान में और नए पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। और इमरान वाज डूइंग वेरी गुड, लाइक वो बहुत अच्छा कर रहा था, और इस हुकूमत ने आके जो है वो बिल्कुल ही तबाही और बर्बादी कर दी है। और 2000 का ऐलान करके ना इन लोगों ने, लग रहा है कि हम पता नहीं क्या क्या खरीद लेंगे, जबकि ये इट्स अ वेरी लाइक टेरेबल जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है, और हम सब इस हालात से बहुत परेशान हैं। तो हम चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा आ जाएं, ताकि हम जो हालात चल रहे थे वो सर्वाइवल के थे लाइक, और ये डेज जो है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। शॉपिंग करना मुश्किल हो गया, आप देख रहे हैं कि बाज़ार में भी बहुत कम लोग हैं, जबकि पहले बाज़ार ये और इनकी रौनकें बहुत ज़्यादा थी, और अब जो है वो हालात बहुत ख़राब हैं। तो मैं शहबाज शरीफ से और मरीम नवाज, जो कि सिर्फ मुझे लग रहा है बातें ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे जो है रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ इस हुकूमत से कि प्लीज़ या तो बजट थोड़ा सा कम करें और या इमरान खान को आने दें। थैंक यू। अच्छा, यानी कि नेक्स्ट इलेक्शंस में आप इमरान खान को वोट देगी? डेफिनेटली, मैं इमरान खान के हम लोग जो है वो
ही इज डूइंग लाइक ग्रेट, ही इज अ ग्रेट पर्सन, और वो जो भी कर रहा था वो बहुत अच्छा कर रहा था, और हम सब उसके साथ हैं, और एक बहुत से लोग बल्कि उसके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि वो दोबारा से आ जाए। थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे ये बताएं कि बजट आया है, आप मुतमईन हैं इस बजट से? बिल्कुल भी नहीं, 0% सेटिस्फैक्शन है इस बजट से। वैसे हर बजट से यही होता है, लेकिन बहुत बुरा किया इन्होंने दिस टाइम। तो किस तरह बुरा किया? क्योंकि आपको मैं बताऊं, मैं रिसेंटली ट्रैवल किया वापस पाकिस्तान, और मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस थी हर चीज़ की, और इस वक्त सब कुछ उससे डबल प्राइस पे मिल रहा है। इवन तो मैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करके रुपये में यूज़ कर रही हूँ, फिर भी मेरे लिए भी ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो आई हैव नो आइडिया कि जो यहाँ पर अर्न करके यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ पे तो हर चीज़ ट्रिपल हो गई है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप चाहे देख लें कि मुझे अगर अपनी बेटी का फार्मूला मिल्क लेना है या पैम्पर्स लेने है, कोई भी चीज़ लेनी है, वो डबल ट्रिपल प्राइस है उसकी अब, और मेरी अफोर्डेबिलिटी से वो बहुत दूर है। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर लोगों के लिए कैसे, चाहे बिजनेसमैन है चाहे आप सैलरीड पर्सन है, हर बंदे के लिए जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है सब, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आपकी परचेजिंग पावर रही नहीं है उस तरह की जैसी पहले थी। अच्छा, बाहर के मुल्क में हुई है महंगाई? नो डाउट हुई है, बिकॉज पेट्रोल जो है वो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब ऊपर जाती हैं होती है, लेकिन आपको ये बताएं उधर सैलरीज उस हिसाब से हैं, ठीक है, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। सेकेंडली आपकी गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप उतना नहीं अर्न करें तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है हर तरह से, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है हमारे पास कि हमारा मेडिकल फ़ी नहीं है और गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट नहीं करती है, तो इसलिए हमारे ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आता है, जो सीधी बात है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। जी, तो नाजरीन, हमारी आवाम इस बजट से बिल्कुल खुश नहीं है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी आवाम को रिलीफ दे। हर चीज़ की कीमत 3 गुना ज़्यादा हो गई है, चाहे वो बैग्स हो, जूतियाँ हो, कपड़े हो, मेकअप हो, ग्रॉसरी हो, हर चीज़ महंगी हो गई है। आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। बाज़ारों में सन्नाटे छा गए हैं, बिल्कुल रश नहीं है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि वो शॉपिंग कर सके, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आवाम को रिलीफ दे, वो रिलीफ के मुस्तहिक है। अपने बहुत सा ख्याल रखेगा। देखते रहिए गपशप विद हुमा। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करेगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपकी राय का। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।